नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्रा। और आज बात अजीत पवार पे। अजीत पवार को ऐसा कह सकते हैं कि उनके जैसा नेता पूरे भारत में नहीं। वो 1 इन मिलियन नेता हैं और जो जो चीज़ें उनके साथ होती है शायद ही भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी के साथ होती होंगी। ये जब भी शपथ लेते हैं इनके साथ कुछ अच्छा होता है। मतलब शपथ लेना तो अच्छा होता ही है, उसके अलावा भी इनके साथ कुछ अच्छा होता है। अभी इन्होंने डिप्टी सीएम की एक बार फिर से 5वीं बार की 6ठी बार शायद शपथ ली उन्होंने। और इनकी कुछ हज़ार करोड़ की संपत्ति ईडी के पास थी, वो छोड़ दी गई। दिल्ली में भी थी, कुछ महाराष्ट्र में संपत्तियाँ थी, उसे छोड़ दी गई। इससे पहले जब इन्होंने शपथ लिया था तो इनको ईडी ने क्लीन चिट दे दी थी। अब ऐसे में इन्होंने एक बार फिर से शपथ ले लिया है और इनके शपथ लेते ही कांग्रेस को दिक्कत हो गई। बोले कि जब शपथ लेते हैं तब इनके साथ कुछ अच्छा हो जाता है। अब सर शपथ तो अच्छा के लिए ही लिया जाता है, हो गया तो अब क्या कर सकते हैं इसमें। या और कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ अच्छा हो इसीलिए शपथ लिया जाता है। सही बात। शपथ अपने आप में अच्छी बात है, अपनी अच्छी बात गई, लेकिन शपथ के साथ अगर प्रोडक्ट तो अच्छा है, प्रोडक्ट के साथ जो बाई प्रोडक्ट हो वो उससे भी खूबसूरत हो। यहाँ पर कई बार यहाँ पर तो दिखता है भाऊ, पवार भाऊ में, अजीत भाऊ में, हाँ यही बोलते हैं ना उनको, अजीत भाऊ में, कि अजीत दादा। तो अजीत दादा ने जैसे शपथ लिया, अगले दिन ही थर्सडे को शपथ लिया था और फ्राइडे को खबर आई कि 1000 करोड़ के करीब की उनकी जो संपत्ति थी, जो सीज किया गया था, उसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने रिलीज करने का आदेश दे दिया। हालांकि ट्रिब्यूनल ने रिलीज करने का आदेश दिया, निहायत ही टेक्निकल मामला है। अगर इसे थोड़ा सा टेक्निकल होकर सोचे तो अदालतों में कोई मामला जाता है, चाहे वो सिविल का मामला हो या इनकम टैक्स का मामला हो या क्रिमिनल का मामला हो, क्लीन चिट मिलना है नहीं मिलना है एविडेंस पे निर्भर करता है, तमाम बातें हैं, वो सब अपनी जगह पे हैं। लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग इतना विशिष्ट है कि इस मामले को विशिष्ट बनाता है। और तब सवाल, इसलिए आप भी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम यहां बैठे हैं और इसलिए सोशल मीडिया पर इसको लेकर के ढेर सारे मीम्स बन रहे हैं, ढेर सारी टिप्पणियां आ रही हैं। और ये पहली बार हुआ होता तो फिर भी चलता, फिर भी मेरे जैसा कानूनी रिपोर्टर ये कहता कि दरअसल इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है, इसके पहले भी इनको दरअसल अपीलेट अथॉरिटी ने इनको क्लीन चिट दे दिया था और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपील कर दिया था। तो इनको क्लीन चिट तो मिली थी, अपील में ट्रिब्यूनल में आया था मामला और ट्रिब्यूनल ने अब फैसला दिया। तो ये टेक्निकल मामला है और टेक्निकल मामला देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सामान्य मामला, इसमें क्या इतना है तो हम मचाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब पिछली बार शपथ लिया था उस समय भी इसी तरह की खबर आई थी और आरोप इतने गंभीर हैं और इतने भारी भरकम आरोप हैं। बेनामी संपत्ति का आरोप, सिंचाई घोटाला, इनके, और खास बात एक और है कि जिसके डिप्टी बने हैं जिसके डिप्टी बने हैं वही कहते थे कि अजीत दादा गोइंग जेल, चक्की पीसिंग। हाँ, तो ये चक्की पीसिंग, तो जिसे चक्की पीसना था, जिससे चक्की पिसवाना था, वो साथ साथ में बैठ के आराम से एक साथ शपथ लिया और अब एक साथ बुके लिया और एक साथ फाइलों पे साइन करेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि इट्स नॉट अबाउट महाराष्ट्र एंड वोटर्स ऑफ महाराष्ट्र, ये पूरे देश, मैंने पूरे आवाम के सामने मैसेज आता है। और मेरे मन में भी सवाल आता है, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि क्या वाकई देश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रह गया? अगर मुद्दा होता, भ्रष्टाचार अगर मुद्दा होता या भ्रष्टाचार पर जिस पर आरोप लगते वो अछूत हो जाते, लोगों के लिए भी और सियासत के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी, तब तो भ्रष्टाचार पे रोक लगता। केवल नेताओं और पार्टियों की बात मैं नहीं कहूंगा, एक नेता पे आरोप लगा, भ्रष्ट हो गया, पार्टी दूसरी पार्टी में चला गया, दूसरी पार्टी ने उसे वेलकम कर लिया, ये पार्टी का मामला हो गया, वो नेता जीतते भी हैं। हम थोड़ा अजीत पवार के अलावे भी अगर आप जाएंगे भारतीय राजनीति में, आपको ऐसे ढेर सारे नेता मिलेंगे और अक्रॉस पार्टी लाइन, इट्स नॉट अबाउट एनसीपी, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसी एक पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप, मीडिया पर ढेर सारे आरोप लगते हैं, जिनके भ्रष्टाचारों के सबूत के साथ मीडिया डंका बजाती है,
और वही आदमी पार्टी बदलता है, उसे वही जनता जिता देती है। अब आप कितना भी डंका बजा लें, कितना भी भ्रष्टाचार उसे भ्रष्टाचारी बता दें, वो जीत के चला जाता है। और जब जीत के चला जाता है तो उसमें एक अलग तरह का भ्रष्टाचार करने का कॉन्फिडेंस आता है। ये मैं तो इसको इसी तरह से देख रहा हूं। तो हम अभी बात कर रहे थे अजीत पवार पे, अजीत पवार की। अजीत पवार जब पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, सिंचाई घोटाला तब का है, उस समय भी बीजेपी ने बहुत आरोप लगाया था। और उस समय उनकी सरकार ने एक पेपर जारी करके कह दिया कि इनके खिलाफ जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है। दूसरी बार शपथ लिया तो तत्काल वो शपथ जो इस्तीफा देना पड़ा था तत्काल। तो वो कब हुआ था शपथ? वो सुना था बहुत सुबह 8 बजे शपथ हो गई थी, अर्ली इन द मॉर्निंग, 2021 का। और वो जैसे शपथ लेने के बाद से फिर सरकार चली गई, लेकिन शपथ के दिन ही, शपथ के तत्काल बाद उनके खिलाफ ढेर सारे मामले हैं सो खत्म कर दिए गए। हालांकि बाद में उसमें ईडी ने कहा था कि ये बात सही नहीं है, सारे आरोप खत्म नहीं हुए, लेकिन उसमें भी मामले उनके खिलाफ ड्रॉप कर दिए गए थे। अर्ली इन द मॉर्निंग वाले हाँ, जिसको लेकर के मजा लिया था इसमें। अभी हमारे शिंदे साहब ने मजा लिया था कि दादा को तो सुबह शाम दोनों टाइम शपथ लेने की आदत, एक्सपीरियंस है। लेकिन सर सवाल ये भी है कि अगर ऐसे वारदात जब घटते हैं तब भारतीय जनता पार्टी इस बात का सबूत खुद से ही पेश कर देती है कि जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी क्या है, वॉशिंग मशीन है, और अलग अलग कांग्रेस नेताओं के नाम भी गिनवा देती है कि जिन जिन नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है वो एक बार अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, वो बहुत अच्छे से धुल के एकदम साफ छवि वाले नेता बन के सामने आ जाते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हेमंत बिस्व शर्मा का दिया जाता है, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो आजकल बहुत वोकल रहते हैं। सीएम योगी से उनका लगता है कंपटीशन चल रहा है। एक आंकड़ा है 2014 के बाद अलग अलग पार्टियों के, उसमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी, टीडीपी, वाईएसआर, अलग अलग पार्टियों के करीब 25 नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, छोटे बड़े गंभीर आरोप थे, उन्होंने। और ये 2014 के पहले, 2014 में चूंकि एनडीए की सरकार आ गई, बीजेपी आ गई, तो वो दौर था 2014 जब बीजेपी इन सारे नेताओं पर आरोप लगाती थी। वो सब ने अपना पाला बदला और इनफैक्ट जिनको, जैसे अजीत पवार के बारे में बात कर ले, शरद पवार अजीत पवार के बारे में बात कर ले कि अजीत पवार पे इतने गंभीर आरोप जो लगे थे और भ्रष्टाचार की चीजें हुई थी, वो बीजेपी ने ही उसे उजागर किया था। तो उसी तरह के ढेर जितने सारे ये 25 नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, नाम मैं नहीं गिनाऊंगा, नाम आपके दर्शक हैं, उन्हें पता है, उन्हें मतलब भ्रष्टाचार के मामले में तो लोगों को सब कुछ पता होता है। इनफैक्ट आप जब वोट देने जाते हैं ना, तो जिस आदमी को वोट दे रहे होते हैं, आपको यह भी पता होता है कि आदमी भ्रष्ट है या नहीं है। तो हमारे दर्शक इतने जागरूक हैं कि उन्हें पता है। तो वो करीब 25 बड़े नेता इधर आए पाला बदलकर, और जब इधर आए तो उनके खिलाफ या तो चार्जेस ड्रॉप हो गए, या जो जांच चल रही थी वो थम गई। आपको याद होगा एक बात और कि अजीत पवार के बारे में जब हुआ कि अजीत पवार के खिलाफ, अजीत पवार के साथ जो बीजेपी का गठबंधन हुआ है महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के साथ, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जब ये बात हुई थी कि इनके खिलाफ के सारे मामले तो अब ड्रॉप हो जाएंगे, ऐसा फैक्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देवेंद्र जी ने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा समझौता हुआ है, इसका मतलब ही नहीं होता है कि इस लेवल पे हमारा समझौता हुआ है कि उनके खिलाफ हमारे चार्जेस, मतलब उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन चीजें होती दिख रही हैं। तो जो 25 मामले जो मैं बता रहा था, उस 25 मामले में कुछ में चार्जेस खत्म हो गए, जैसे अजीत पवार के मामले में हुआ। कुछ मामलों में जांच ठंडे बस्ते में, और आप पूछेंगे कि किन मामलों में जांच ठंडे बस्ते में, तो मैं ना नाम गिनाऊंगा, ना आपका नेता बताऊंगा, ना मामला बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि आपके खिलाफ चार्जेस थे, और
आपके खिलाफ हमें ये भरोसा था कि आप अपने ठीक हैं, तो आपके खिलाफ गिर गए। और अगर ये कि आप आए तो हो, तो गच्चा दे सकते हो गुरु, तो इसीलिए नहीं हटाया। तो उनके खिलाफ चार्जेस, एक तो वजह ये थी कि उनके खिलाफ चार्जेस को ड्रॉप कर देगी, और दूसरा कि चार्जेस इतने भी हीनियस हो सकते हैं, या चाहे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। महाराष्ट्र में तो कॉन्फिडेंस आता है भाई। महाराष्ट्र एक अलग राज्य है, जहां पर महाराष्ट्र को मैं इस लिहाज से अलग राज्य कहता हूं कि जहां पर जो पार्टी टूटती, जो दल बदल करता है वो मुख्यमंत्री बनता है, जिसे सजा मिलनी होती है उसे ताज मिलता है, जो पार्टी के साथ दगाबाजी करता है वो पार्टी का मालिक बन जाता है। वो चाहे अब तीनों पार्टियों को लेकर, हाँ, मतलब क्या बताना, एनसीपी या फिर आप शिवसेना, तो जो पार्टी तोड़, जिसके कहते हैं कि जिसने, और ये यहां पर फिर मुझे रामायण की याद आती है कि कुंभकर्ण ने श्रीलंका से बगावत करी, मतलब दगा की ना। आप भले ही रामायण के संदर्भ में या नैतिकता के संदर्भ में और भगवान से तुलना करेंगे तो कहेंगे कि, लेकिन एक राजकुमार के तौर पर, एक राजा के भाई के तौर पर, एक परिवार के तौर पर देखोगे तो क्या किया था विभीषण ने दगाबाजी करी थी लंका के साथ, विभीषण ने भाई के साथ दगाबाजी करी थी, लेकिन उसे सजा, उसे क्या मिला? ताजपोशी की, उसकी लंका का राजा बनाया गया। तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर जो दगा करता है उसे इनाम मिलता है, उसे उसकी ताजपोशी, जनता भी तो इनाम देती है। हाँ, तो ये तो मराठी मानुष में कुछ समुद्र तट का प्रभाव हो सकता है, थोड़ा थोड़ा उधर से हवा आती है, पूर्व पश्चिम से, पता नहीं कौन पूर्वा पछुआ जिधर से भी आती होगी मुझे नहीं पता, बट वो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा असर तो वहाँ दिख रहा है। मतलब बेसिकली छोटा सा डिस्कशन था अजीत पवार के शिफ्ट करने पे और उनकी कैसे टाइमिंग को लेकर। अभी भी इस बात को मैं कहूं कि तकनीकी तौर पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, ट्रिब्यूनल, लेकिन जो टाइमिंग है, ये संयोग है या प्रयोग नहीं कहते, ये संयोग है या प्रयोग है। लेकिन जिस ढंग से पिछली बार हुआ था, जिस ढंग से इस बार हुआ है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और मैं इसलिए कहता हूं न्यायपालिका की भाषा में, जुडिशरी की भाषा में, कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो यहां पर जो हुआ है वो अपने आप में, जो टाइमिंग है वो अपने आप में सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो चंगा नहीं है, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। दया, वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।